भ्रष्टाचार के खिलाफ स्वामी रामदेव अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन आरोप सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर लगाते हैं। क्या बाकी पार्टियों में जो भ्रष्टाचार है वो आपको नजर नहीं आता स्वामी जी? राहुल भाई, मैंने कभी किसी पार्टी को टारगेट नहीं किया। हमारा पूरा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, काले धन के खिलाफ है, और इस लोकतंत्र को जिन लोगों ने लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र बना दिया है, उनके खिलाफ है। और ये यदि कांग्रेस अपने खिलाफ ले लेती है तो ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात। उत्तराखंड में जहां पे आपके इतने बड़े बड़े कैंप्स हैं, वहां पे पुराने मुख्यमंत्री इतनी सारी करप्शन की एक्टिविटीज में लिप्त थे, आपने एक बार उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। बाबू सिंह कुशवाहा जैसे नेता को बीजेपी अपनी पार्टी में लेके आती है, तमाम लोग आवाज देते हैं कि यह गलत हो रहा है, स्वामी जी उन सब चीजों पे खामोश रहते हैं। देखो राहुल भाई, मेरी जिंदगी में आज तक मैंने किसी भी व्यक्ति के ऊपर, उसने जो व्यक्तिगत जो भी कारनामे किए हैं, जो कुकृत्य किए हैं, उसके ऊपर कभी बात नहीं की। मैंने सिद्धांत की बात की, मूल्यों की बात की, आदर्शों की बात की, और जो है ये माना कि आजादी के इन 64 वर्षों में जो भी पाप हुआ है, जो भी देश को लूटा है या काला धन जमा किया है, उसमें 5-10% ही दूसरी पार्टियों का योगदान है। तो एक पार्टी जिसका शासन अधिकतम 55 सालों से केंद्र में रहा, तो यदि दूसरी पार्टी 5-10% जिम्मेदार है, मैंने कहा गुनाह तो गुनाह होता है, गुनाहगार सब है। आप येदुरप्पा के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, आप मैंने एक व्यक्तिगत नहीं बोलते हैं, नहीं आप दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद के खिलाफ तो बोलते हैं। नहीं, मैंने नहीं बोला, किसी व्यक्ति के खिलाफ कभी बात नहीं की राहुल भाई। मैंने हमेशा सिद्धांतों की बात की, और अभी भी मैंने आदरणीय सोनिया गांधी जी को भी पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा कि हमारी लड़ाई मुद्दों की है, नहीं, पर आप ये सत्य की है, सिद्धांत की है, देश की है। 10% करप्शन बाकी पार्टियों का है, 90 कांग्रेस का, तो क्या वो 10% करप्शन का कोई मायने नहीं है? मायने है। तो फिर आप जब प्रचार करते हैं, जब बात, तो हम ये 10%, मैं आप अभी भी कह रहा हूं, सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ क्यों कहते हैं? देखो राहुल भाई, आज भी मैं कह रहा हूं कि 10% मानव गुनहगार है, तो 90% उनको तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। और इसलिए मैं कभी नहीं कहता हूं कि कोई भी पार्टी पाक साफ है, लेकिन कहीं से शुरुआत तो होनी चाहिए कि भाई अब जो अब तक लूट हुई है उसका हम जवाब देंगे और उसका हिसाब देंगे। जो अब तक लूट हुई है उसका सबको हिसाब देना चाहिए और जवाब देना चाहिए, जिसने जितनी की है, और आगे से देश को इंसाफ मिलना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि अब भ्रष्टाचार के ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए एक मजबूत लोकपाल बनाई, उसकी नियुक्ति और निष्कासन की सही प्रक्रिया अपनाइए, सीबीआई के एंटी करप्शन विंग उसके अंदर लीजिए, और काला धन जो अभी तक लूटा उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश को दिलाए, और आगे से इस भ्रष्टातंत्र को एक सच्चा लोकतंत्र बनाने के लिए काम कीजिए। पर हकीकत यह है कि इस वक्त हरिद्वार में आपके कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट ना दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं, हकीकत है। देखिए, हमारे कार्यकर्ता ये कह रहे हैं, ये मुद्दे हैं हमारे कि भाई आप काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराना चाहते हो कि नहीं, इस पर सहमत हो कि नहीं। तो मुद्दा ये भी है कि कांग्रेस को वोट ना दीजिए, आप ये कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल के कार्यकर्ता आप हमारे किसी भी, हमारे तो 4-5 उसके अंदर ब्रोशर्स बने हुए, पंपलेट बने हुए, किसी भी हमारे पंपलेट में, किसी भी आप हमारी जो है आज तक के किसी भी हमारी पुस्तक में, किसी भी हमारे वक्तव्य में आप ये नहीं सुनेंगे कि हम एक ही बात कहते हैं, जो देश की लूट के लिए जिम्मेदार हैं, गुनहगार हैं, उनको वोट मत दीजिए। उनमें से एक भी व्यक्ति विधानसभाओं में चुन करके नहीं जाना चाहिए। संघ के नेताओं से मिलते हैं आप? मिलते हैं कि नहीं मिलते? मैं देखिए, मैं सबसे मिलता हूं, मैं छुआछूत को मानता नहीं। स्ट्रैटेजी भी तो वही है, मिलके देखिए एक तरीके से। राहुल भाई, मैं छुआछूत को नहीं मानता हूं। मैं मुसलमानों से भी मिलता हूं, मैं सिखों से भी मिलता हूं, ईसाइयों से भी मिलता हूं, मैं हिंदुओं से भी मिलता हूं, और सभी जाति और मजहब के। दिग्विजय सिंह से मिलेंगे? मैं तो आमंत्रण दे रहा हूं, और मैंने तो आज ही कल 2-3 करीब 1 सप्ताह से तो मैं पत्र डाल रहा हूं, और अब तो मैंने कहा है मुझे बेसब्री से इंतजार है आपसे मिलने का। आदरणीय सोनिया गांधी जी को मैंने पत्र लिखा है, मिलने के लिए समय मांगा है। मिलके क्या कहेंगे आप? हम उनसे मिलकर के कहेंगे कि आप काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उसको वापस लाने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसीजर है, उसको अपनाइए। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आप जो है एक निष्पक्ष और लोकपाल की नियुक्ति कीजिए, और इसी तरह से जो समान शिक्षा, समान चिकित्सा, किसान आय आयोग की बात, भारतीय भाषाओं में अध्ययन की बात, ये जो सारे जो हमारे मुद्दे हैं, इनको लेकर के हम आदरणीय सोनिया गांधी जी से, आदरणीय राहुल गांधी जी से, सबसे मिलना चाहते हैं, और जो है उनसे देश के लिए भीख मांगना चाहते हैं कि आप तो बहुत खूब भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है। एक सोशल मीडिया में एक भाई ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा, मैंने नहीं लिखा इसलिए उसके नाम से कहना चाहता हूं कि राहुल भैया, आप ना गरीबों के यहाँ रोटी खा आकर के रोटी खाते हैं ना, तो वो और गरीब हो जाते हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि आप जैसी रोटी खाते हैं ना, वैसी रोटी रोज खा सके,
तो हम उनसे भी कहेंगे कि आखिर इस देश की रोटी कपड़ा मकान की जो समस्या है, इस देश की जो बेरोजगारी है, गरीबी है, भूख अभाव है, अशिक्षा है और इस देश में जो महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए इस देश को काला दिन दिला दीजिए ना। ये मैं कहता हूं 400 लाख करोड़ रुपए, ये कहते हैं 100 लाख करोड़ रुपए, अरे 50 लाख करोड़ है, वो 1 लाख करोड़ है, जितना भी उतना दिला दीजिए। यदि कहते हैं वो 400 लाख करोड़ है, वो 100 लाख करोड़ है, तो भी तो एक गांव को 25 करोड़ मिलेगा। मैं कह रहा हूं इस एक गांव को एक जो है कम से कम 100 करोड़ मिलेगा। ये इतना बड़ा मुद्दा, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते। 2-4 करोड़ रुपए कहीं लूट हो जाती तो है तो मचाते हैं, और 400 लाख करोड़ रुपए लूट लिए, उसके ऊपर जो है एकदम ऐसे दम खींच करके प्राणायाम करके बैठ जाते हैं। मुंबई के एमएमआरडीए मैदान से अन्ना हजारे ने स्वामी रामदेव को पुकार लगाई कि आके मदद कीजिए, मेरे साथ आके बैठिए। स्वामी रामदेव ने उस पुकार को स्वीकार नहीं किया। नहीं, मैं जाने वाला था राहुल गांधी तीसरे दिन, मैं जाने वाला था सब साथ में। ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सीधी बात।